राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियोस। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर में फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 6, जिसका ये लेक्चर नंबर 3 है। इसके 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और साथ ही साथ आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए बता दूं, बीएससी 6 सेमेस्टर में फ़िज़िक्स की 2 बुक्स हैं, जिसमें से सेकंड बुक जो है, जो सेकंड पेपर है, उसका नेम है एनालॉग एंड डिजिटल प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन। जो सेकंड बुक है उसका नेम ये है। तो उसका चैप्टर नंबर 6 है बाइनरी अर्थमेटिक, जिसका आज हम थर्ड लेक्चर लेकर आए हैं। सो ये सेकंड जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 6 है। ठीक है, बाइनरी अर्थमेटिक। अगर आपने इसके प्रीवियस के दोनों लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बिकॉज वो दोनों ही लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें मैंने नंबर कन्वर्जन सिखाया है कि हम कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में चेंज कर सकते हैं, डेसिमल नंबर्स को बाइनरी नंबर्स में चेंज कर सकते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ग्रे कोड, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। बहुत सारे मैंने उसमें बताए हैं और बहुत ही सारे इजी मेथड मैंने बताए हैं। बहुत इजी प्रोसेस से, बहुत इजी ट्रिक से मैंने उनको कन्वर्ट करना सिखाया है। तो वो दोनों वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, वो दोनों लेक्चर्स, इसलिए आप उनको ज़रूर देख लें, फिर इस थर्ड लेक्चर पे आएँ। ठीक है, और आज हम सीखेंगे, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ भी लिया होगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी नंबर्स। तो सबसे पहले हम सीखेंगे एडिशन इन बाइनरी नंबर्स, की बाइनरी नंबर्स को हम किस तरह से ऐड करते हैं। ठीक है, सो देखिए, एडिशन इन बाइनरी नंबर्स। तो बाइनरी नंबर्स का हम एडिशन कैसे करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, मैं आपको बताती हूँ, जिस तरह से अगर हम बाइनरी नंबर्स, आपको पता है सिर्फ और सिर्फ 2 बाइनरी नंबर यूज़ किए जाते हैं, 0 और 1। सिर्फ 2 बाइनरी नंबर यूज़ किए जाते हैं, 0 और 1। प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ। तो इन दोनों का सम ही आपको जानना ज़रूरी है। जिस तरह से आपको पता है 0 + 1 कितना होता है, 1। 1 + 0 कितना होता है, 1। एंड 0 + 0 कितना होता है, 0। अब आप बोलेंगे कि ये तो हमें पता है कि 0 + 1 1 होता है, 1 + 0 1 होता है, 0 + 0 0 ही होता है। बाइनरी नंबर में अलग क्या है, अब जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो अलग है। कहीं कहीं प्लस करने के लिए आ जाता है 1 + 1। तो ये फोर्थ वाला ही ध्यान से देखने का है। कहीं आ जाता है 1 + 1, तो वहाँ पर आप 2 नहीं लिख सकते, क्योंकि बाइनरी नंबर्स में केवल और केवल 2 ही नंबर्स आते हैं, 1 और 0। तो आप 1 और 1 2 नहीं लिख सकते, वो आपका गलत हो जाएगा। तो 1 + 1 को लिखते हैं 1 0, यह कह सकते हैं 10। तो जहाँ भी आपको 1 + 1 करना होगा, एडिशन करना होगा 2 बाइनरी नंबर्स का, जहाँ 1 1 दिया होगा वहाँ आप लिखेंगे 10, 1 0 10। क्लियर। तो एक ये वाला था आपको बताने का, जो कि थोड़ा सा अलग था बाइनरी नंबर्स में। तो ये था इसके रूल। और कहीं ना कहीं आपसे ये भी पूछ लेंगे, आपको जब 3 नंबर्स का दिया होगा, 1 + 1 + 1, 3 बार 1 + 1 + 1 दिया है, तो वहाँ पर आपको लिखना है 11। क्या लिखना है, 11। तो 11 का मतलब होता है, यहाँ पर 11 का मतलब पता है क्या है, 11 का मतलब है 1 विथ कैरी, विथ 1 कैरी। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसको। 11 का मतलब है यहाँ पर 1 विद 1 कैरी। ऐसे यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है ना, 1 + 1 10, तो इसका मतलब होता है 0 विद 1 कैरी। आप इसको भी लिख सकते हैं 0 विद 1 कैरी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ये जो मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए, 1 + 1 10 होता है, लेकिन इसका मतलब होता है 0 विद 1 कैरी। ठीक है, 0 विद 1 कैरी। 1 + 1 + 1 का मतलब होता है 1 विद 1 कैरी। क्लियर। ये 2 बातें हैं जो आपको अच्छे से याद रखनी है। अब हम इसके एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम किस तरह से बाइनरी नंबर्स का एडिशन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ। सो देखिए, यहाँ पर मैंने 2 बाइनरीज नंबर्स पूरे नोट कर दिए हैं, एक ये है और एक ये है। अब हम इसको क्या सीखेंगे, ऐड करना, कि हम इसको किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो यही सारा रूल हम फॉलो करेंगे जो मैंने आपको बताया है। देखिए, सबसे पहला है 1 + 1। मैंने क्या बताया था, 1 + 1 होगा तो क्या लिखेंगे उसको, 10, यानी कि 0 विथ 1 कैरी। 1 + 1 0 विथ 1 कैरी।
क्लियर हुआ किस तरह से लिखना है आपको? 1 + 1 0 विद 1 कैरी। अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं, 0 0 + 0 1 कैरी है तो 1 एज इट इज़। क्लियर? अब कोई कैरी नहीं है यहाँ तो 1 + 0 इज़ 1। अगेन 0 + 1 इज़ 1। फिर आ गया 1 + 1 0 विद 1 कैरी तो 0 विद 1 कैरी। फिर 1 + 1 0 विद 1 कैरी और यहाँ पर 0 + 0 0 1 कैरी बचा है 1 और 1 + 0 इज़ 1। तो इस तरह से हमने सिंपल एडिशन किया। बस आपको यहाँ पर तब ध्यान रखना है जब आपका 1 + 1 हो, उसको 0 विद 1 कैरी लिखना है। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया और इसका एडिशन आया 1 1 0 0 1 1 1 0। यही हो गया इसका आंसर। तो एक और एग्जाम्पल लेते हैं और अगर नहीं भी क्लियर हुआ होगा तो अब आपकी क्लियर हो जाएगा। तो सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। 1 0 1 1 0 1 1। इसको आपको ऐड करना है। ये दो बाइनरी नंबर्स हैं, ठीक है, इनको ऐड करते हैं। इसको और इसको ऐड करके 1 + 0 इज़ 1 1 + 1 इज़ 0 विद 1 कैरी 1 + 1 इज़ 0 विद 1 कैरी 1 + 1 इज़ 0 1। जब आगे नंबर नहीं है तो कैरी नहीं जाएगा तो इसको ये लिख देंगे 10। 1 + 1 इज़ 10। इस तरह से भी आप ध्यान रख सकते हैं एडिशन में कि 1 + 1 इज़ 10। तो 1 0 0 0 1 ये हो गया आपका इसका आंसर। तो एडिशन बहुत सिंपल है अगर इसको अच्छे से समझे। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब हम सीखेंगे सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी नंबर्स। अब हम सीख रहे हैं सब्ट्रैक्शन इन बाइनरी नंबर्स की दो बाइनरी नंबर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले इसके रूल देख लेते हैं। रूल क्या होते हैं? रूल होता है 0 - 0 इज़ 0 1 - 0 इज़ 1 1 - 1 इज़ 0। अब जो इसका लास्ट वाला है वो ध्यान से देखने का है कि 0 में से 1 गया तो कितना बचेगा। 0 में से 1 गया तो इसको इस तरह से लिखते हैं 1 विद बोरो 1 1 विद बोरो 1, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, जब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने यहाँ पर 1 विद बोरो 1 क्या लिखा है, ठीक है। तो ये होते हैं सब्ट्रैक्शन के रूल, जिसमें से आपको ये तो 3 पता ही है कि 0 - 0 0 होता है, 1 - 0 1 होता है, 1 - 1 0 होता है। बट ये वाला इसमें एक न्यू है, एक अलग है, समझ सकते हैं। बाइनरी नंबर्स में 0 - 1 होता है 1 विद बोरो 1। सो आपको ये वाला ही याद रखना है, ठीक है। ये 4th वाला। अब करते हैं इस रिलेटेड क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल से बताती हूँ। नेक्स्ट पेज पर एक एग्जांपल लेती हूँ, देखिएगा। एक बाइनरी नंबर है 1 1 1 और दूसरा बाइनरी नंबर है 1 0 1। दो बाइनरी नंबर हैं, इनको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करते हैं। देखिए 1 - 1 0 1 - 0 इज़ 1 एंड 1 - 1 0। तो ये तो सिंपल था, तो ये आ गया आपका सॉल्व करके। अब मैं आपको एक बोरो 1 विद बोरो 1 वाला दिखा देती हूँ एग्जांपल। लिखिए, ये था फर्स्ट एग्जांपल। अब सेकंड एग्जांपल समझते हैं इसको कि कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख रही हूँ सेकंड एग्जांपल 1 0 1 0 1 1। एक बाइनरी नंबर मैंने ये लिया। दूसरा बाइनरी नंबर है मैं राइट टू लेफ़्ट लिखती हूँ इसको, क्योंकि ये मेरे को इससे छोटा लग रहा है। 0 1 0 0 1 1 नहीं, ठीक है, पूरा बैठ रहा है। तो 1 1 0 0 1 0 आपका सेकंड बाइनरी नंबर है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं। देखिए कैसे करना है। 1 - 0 इज़ 1 1 - 1 इज़ 0 0 - 0 इज़ 0 1 - 0 इज़ 1। अभी तक तो ठीक था, सिंपल हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपकी वही बात आ गई 1 विद बोरो 1 0 - 1। देखिए पीछे अभी मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया था, 0 - 1 जहाँ दिखेगा वहाँ लिखेंगे 1 विद बोरो 1। तो इसका मतलब है 0 - 1 का मतलब है 1 विद बोरो 1, ठीक है। अब देखिए इसको समझिए किस तरह से 1 विद बोरो 1 का मतलब है। ये देखिए 0 में से 1 तो जाएगा नहीं, 0 में से 1 नहीं जाएगा, तो हम इधर से इसको कैरी लेते हैं। जैसे हम सिंपल सब्ट्रैक्शन में करते हैं वैसे ही करना है। 0 में से 1 नहीं जा रहा, इधर हमने कैरी लिया, तो कितना हो गया, ये कितना हो गया 10। अब बाइनरी नंबर में 10 का मतलब कितना होता है 2।
बाइनरी नंबर में अभी मैंने बताया था ना आपको 1 + 1 को क्या लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। और वैसे 1 + 1 का मतलब कितना होता है, 2। 1 + 1 का मतलब कितना होता है, 2। लेकिन बाइनरी नंबर्स में लिखते हैं 1 + 1 10। तो यानी कि जो 10 है वो बाइनरी नंबर में किसके इक्वल है, 2 के इक्वल। ये ऐसा हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 0 में से 1 नहीं जा रहा तो आपने क्या किया, 0 में से 1 अगर नहीं जा रहा तो आपने यहाँ से कैरी लिया। जब कैरी लिया तो ये कितना हो गया, 10। 10 को हम क्या बोलते हैं, 2। बाइनरी नंबर में 10 का मतलब 2 होता है, ठीक है। मतलब बाइनरी नंबर से हम हटकर देखें तो 2 में से 1 गया, कितना बचेगा, 1। अब इधर हमने 1 दे दिया था, इधर कितना बचा, 0। ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। इधर कितना बचा, 0, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर आपका कितना बचा, 2 में से 1 गया, 1। अब यहाँ पर इधर कैरी दे दिया था, इधर कुछ नहीं बचा। यहाँ पर ये नंबर नहीं था 1, मैंने मिसअंडरस्टैंडिंग से नोट कर लिया। बाइनरी नंबर यही था 1 0 0 1 0। अब यहाँ पर कितना बचा आपका, 0। तो कुछ नहीं है तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे, 0। तो ये आपका हो गया सब्ट्रैक्शन। क्या हो गया आपका, सब्ट्रैक्शन। इस तरह से आपको उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है, दो बाइनरी नंबर्स जब दिए होते हैं। इस तरह से हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, वॉच माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट मोर मोर मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।